हाँ, तो आपको पता है कि अपन पहले संज्ञा टॉपिक बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज अपन करेंगे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, वो अपन ने पढ़ी थी संज्ञा यानी कि वो नाउन होता है। ठीक है, प्रोनाउन बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें भी काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं करते हो तो गलती होने के पूरे पूरे चांस है। ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत बड़े बन जाते हैं, एक एक क्वेश्चन पक्का आता है, अगर एक सिली मिस्टेक कर दी तो न जाने कितने लाखों की भीड़ से पीछे हो जाओगे। इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है और मेरे को समझना, उसके बाद नोट्स बना लेना, उसके बाद में आपको प्रॉपर तरीके से जो है मतलब कि एक टेस्ट देना है। जो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, पहले संज्ञा का होगा, फिर सर्वनाम का होगा, फिर विशेषण। हर टॉपिक को पढ़ाते हैं उसका टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर लेने वाले हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन, सर्व प्लस नाम दो शब्दों से मिलकर बना है सर्वनाम, अर्थात सभी का नाम। भाई सर्व का मतलब होता है क्या? सभी का, तो सभी का नाम मतलब सर्वनाम। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। बाकी मैंने जो लोकल लैंग्वेज में आपको एक देशी भाषा में सिखा रखा है ना कि संज्ञा बदले आवे काम, नाम उसी का सर्वनाम, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और इतने शानदार एक एग्जाम्पल में समझाने वाला हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मतलब संज्ञा के स्थान पर अगर कोई संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द आता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। अब इस बात को कैसे मैंने प्रूव किया है, मैंने एक एग्जाम्पल बहुत शानदार लिया, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। कि रमेश 12वीं कक्षा में पढ़ता है, रमेश मेधावी छात्र है, मतलब इंटेलिजेंट है, और रमेश कक्षा में सदैव प्रथम आता है, और रमेश की बहन नेहा है। अब इसमें हर बार रमेश 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 थोड़ा ऐसा ऑकवर्ड सा लग रहा है, मतलब सेंटेंस उतना अच्छा नहीं लग रहा, इतना प्रभावी नहीं लग रहा। हर बार रमेश का प्रयोग करना, रमेश 12वीं कक्षा में पढ़ता है, रमेश मेधावी छात्र है, रमेश है ना, तो ये तो है नॉर्मल सेंटेंस। ठीक है, और रमेश किसी का नाम है, रमेश किसी का नाम है मतलब वो संज्ञा शब्द है या नहीं है? बिल्कुल। अब मैंने इसी को ऐसा बनाया कि रमेश 12वीं कक्षा में पढ़ता है, वह मेधावी छात्र है, वह कक्षा में सदैव प्रथम आता है, उसकी बहन का नाम नेहा है। मतलब यहां मैंने क्या यूज किया कि संज्ञा शब्द के स्थान पर, भाई संज्ञा क्या थी, संज्ञा शब्द क्या था, तो संज्ञा शब्द था रमेश, था कि नहीं था? इस संज्ञा शब्द रमेश के स्थान पर मैंने वह का यूज किया, और जैसे वापस एक रमेश की जगह मैंने उसकी का यूज किया। ठीक है, तो वह या उसकी, बस यही सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के स्थानों पर, यह संज्ञा ही तो है भाई, रमेश संज्ञा ही तो था, तो इस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल ने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। ठीक है, मतलब उसको अपन ऐसा कहेंगे, इसका मतलब सर्वनाम है। और सर्वनाम से हमेशा सेंटेंस या वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसको बोलने का ढंग अच्छा हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। बार बार नाम लेने के बजाय अपन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य ज़्यादा सही होता है। ठीक है, ये तो था बेसिक, इस डेफिनेशन का एग्जाम्पल के साथ में समझाना। ठीक है, बाकी कुछ खास बातें, हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम 11 होते हैं। ठीक है, हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं, सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। तुम, हम, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ, यह, वह, जो, सो, ये कुल मिला के 11 मूल सर्वनाम शब्द होता है हिंदी में। ठीक है, बेसिकली यहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है, क्या कि तुम, हम, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ, यह, वह, जो, सो, ये 11 मूल सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम के प्रकार आपको पता है कि 6 प्रकार होते हैं। मैंने इसमें बहुत फनी ट्रिक बनाई है जो आपके लिए काफ़ी मेरे हिसाब से हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कभी कभी नामों में भी दिक्कत हो जाती है। कोई 4 नाम दे देगा, कोई 1, 5 ऐसा नाम देगा जो थोड़ा अलग सा होगा, तो फिर दिक्कत हो जाती है कि नाम इसका प्रकार है या नहीं। ठीक है, सर्वनाम के 6 प्रकार है। अपना, सपना। ठीक है, यह ट्रिक बैठ जाएगी। अपना सपना में क्या है कि ए का मतलब अनिश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक मान लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस पे का मतलब पुरुषवाचक और इस वाले पे का मतलब प्रश्नवाचक। बात है कि कोई से पे का मतलब समझ लेना। इस ना का मतलब निश्चयवाचक और इस ना का मतलब निजवाचक, मतलब एडजस्ट कर लेना। और से का मतलब संबंधवाचक। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और आपके कौन सा बचेगा, संबंधवाचक और निजवाचक। कुल मिला के 6 अनिश्चय, पुरुष, निश्चय, संबंध, प्रश्न और निज 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इन 6 के 6 प्रकारों के नाम तो चलो याद हो गए, 11 मूल सर्वनाम शब्द भी याद हो गए, डेफिनेशन भी याद हो गई। ठीक है, सर्वनाम शब्द का अर्थ भी याद हो गया। अब हम एक एक प्रकार को उठाएंगे और वो है सबसे इंपॉर्टेंट। वहां से क्या होता है, एक एक शब्द आता है और आपसे ये पूछा जाता है कि ये वाला शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है। वो जैसे मैं लाइव टेस्ट लूंगा तब आप और मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से आपको समझना है। जैसे अपन सबसे पहले लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है,
तो पहली हेडिंग लगाओ वापस से, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बेसिकली ये खुद 3 प्रकार का होता है। लेकिन सुनो, अगर ये अंदर से ना पूछे, पूरी बात को पहले समझना, ऐसा दे दे कि मुझे कौन सा सर्वनाम है, तो वो पुरुषवाचक ही है। लेकिन अगर ऑप्शन में उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष है, तब आपको बताना कि उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष कौन सा है। इसलिए बड़े ही ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये मोटा मोटी आने वाला रहेगा, अब डीप आता है, ठीक है। जैसे कि अभी पिछले सालों के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो अपन ले लेंगे। मैं आपका लाइव टेस्ट लूंगा कल परसों 2 दिन बाद में, टॉपिक वाइज, ठीक है। तब इस टॉपिक का टेस्ट होगा, तब आपको कॉन्सेप्ट लूंगा। हर एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, पीटीटी, सभी एग्जाम आए हुए क्वेश्चन पर लेने वाले हैं। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब खुद बोलने वाला, वक्ता, ठीक है। उत्तम पुरुष है बोलने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला, श्रोता, ठीक है, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। और एक होता है अन्य पुरुष, जो इन दोनों पुरुष के अलावा अन्य होता है, तीसरा पुरुष होता है, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए वो होता है अन्य पुरुष। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। ये बेसिकली इंग्लिश में जो पढ़ते हैं ना ग्रामर, तो उस अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन भी हो जाते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष या तीसरा पुरुष जिसके बारे में बात कही जाए। अब सुनो, ये जो मैंने शब्द लिखे ना, आपको इन खुद से ही पता चल जाएगा कि उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है क्या। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, ये यहाँ तक तो एक वचन में आ जाए, ये एक वचन शब्द है। फिर इसी का बहुवचन हम, हमारा, हमें, हमसे, हमारे लिए, हमको, ये सब आप खुद में फील करके देखो। ये सब हम अब खुद बोलने वाला बंदा यूज करता है कि मैं ये करूँगा, मैं अब पढ़ाई करूँगा, या फिर मैं ये करूँगा, हम ये करने वाले हैं, हमारे लिए हम ये करें। मतलब हर चीज़ ऐसा लगेगा जैसे खुद बोलने वाला है। ये खुद पर अप्लाई करोगे तो उत्तम पुरुष ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, अपने आप खुद में अप्लाई कर लो तो निकल के आ जाएगा वैसे भी। और वैसे इनको याद कर लो, सबसे बढ़िया काम है, छोटा सा टॉपिक है, एज इट इज याद कर लो, बार बार रिविजन करोगे तो याद हो जाएगा। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, सुनने वाला, ठीक है, कि तू, तेरा, तुझे या तुझको, तुझसे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, ये तुम्हारा वापस लिख दिएगा, चलो एक रख लो, तुम्हारे लिए, आपका, आपकी, आपको, आपके लिए, आपसे इत्यादि। ये जो सब वर्ड है ये मध्यम पुरुष सुनने वाला है कि तुम आइए, तुम ये करो, तुम ये करो, आपके लिए हम कह रहे हैं, आप ये करिए, मतलब सामने वाले को कहेंगे अपन। एक तो कहने वाला तो ये शब्द यूज करेंगे हमारे ऊपर, तो सामने वाले के लिए ये शब्द यूज करेंगे। और फिर अपन कहते हैं ना तीसरा किसी अन्य बंदे के लिए तब यूज करते हैं वह, उसका, उसकी, कि वह वहाँ, वह कह रहा था, वह मतलब कोई और ही कह रहा था। अपन किसी को कह रहे हैं, अपन किसी को ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहा था कि आप तो पढ़ नहीं रहे हो, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ उसका नाम लेके, वो थर्ड पर्सन है वह, ठीक है। उसका, उसकी, इसे, इससे, उससे, ये, इनका, इन्हें, इनसे, उनका, उन्हें, उनसे, ठीक है। ये तो खैर आ गया। तो ये इत्यादि शब्द ऐसे होते हैं जो अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन इंडिकेट करते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है क्या, कि ये कौन सा पर्सन है, तो ये पर्सन का मतलब ये कौन सा पुरुष है, तो अन्य पुरुष है, ठीक है। फिर पूछ लेगा कि वह कौन सा पुरुष है, तो अन्य पुरुष, पुरुष में भी, पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुष, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इसलिए इन शब्दों को अपने अपने हिसाब से, ये उत्तम पुरुष के शब्द फिक्स है, ये फिक्स है, इनको 100% घोट के पी जाओ। इसका एक ही इलाज है, बार बार प्रैक्टिस, बार बार टेस्ट, बार बार रिवीजन, बस ये सिस्टम, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मध्यम पुरुष में भी सेम यही है, तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुझसे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे लिए, आपका, आपके, आपके, आपको लिए, आपसे। ये सब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वैसे भी मतलब ये यू है, वो मध्यम पुरुष नहीं होता, सेकंड पर्सन। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपको नजर आएगा इंग्लिश मीडियम में। अगर मैंने आपको ग्रामर पढ़ाई है तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी होता है कि नहीं होता, आई और वी होता है ना। सेकंड पर्सन यू होता है कि नहीं होता, होता है। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो बस वो का वो सेम। अगर इंग्लिश वाली रूल अगर आपको याद है, जो मैं आपको ग्रामर में नंबर 1 अपन है, हमेशा से रहेंगे, आगे भी रहता है, रहेंगे, तो वो सब अगर मेरी बातें ध्यान से पढ़ते हो तो आई या वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही, शी, इट, नेम थर्ड पर्सन है। तो उस अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो। देखो आई का मतलब मैं, तो भी आई आता है, मेरा भी तो ही आई आता है ना। आई का माई, माइन होता है भाई, माइन, आई, माई, मी, माइन, ये आई से तो बने, मेन तो आई है।
तो मतलब आई और वी मतलब हम, हमारा, हम, मतलब ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट बन जाएगा अगर इंग्लिश में याद कर लेते हो कि आई और वी से जितने भी संबंधित शब्द है ना वो सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं, और ये होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है मध्यम पुरुष यू। यू का मतलब क्या होता है? तुम या आप। अरे भाई यू का हिंदी मतलब क्या होता है? तुम या आप। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम या आप के अलावा बताओ कोई शब्द है क्या? नहीं है, या तो तुम से या आप से। हाथों हाथ याद कराऊंगा यहीं का यही, अभी का भी याद हो गया तो मैंने कहा था। फिर ही यानी वह, शी यानी भी वह ही होता है। फिर उसका, उसकी, इट का यूज करते हैं, फिर उसका, उसके लिए इट का यूज करते हैं। किसी का भी नाम अगर हालांकि है नहीं इसमें तो वो सब भी इट का यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बहुत ज्यादा इजी है, रटना नहीं है, इंग्लिश में याद कर लो। आई और वी से संबंधित जितने भी शब्द हैं वो फर्स्ट पर्सन है उत्तम पुरुष है, और यू सेकंड पर्सन है मध्यम पुरुष, यू मतलब तुम या आपका, और संबंधित वाले शब्द इसमें आ जाएंगे, बाकी जो बचे थर्ड पर्सन। ठीक है ना, डन, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं पर थोड़ा आगे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं किसके? इसी के, मिक्स। इसका मतलब जिसमें ये तीनों भी आ जाएंगे और मोटा मोटी पूरा पुरुषवाचक सर्वनाम मिक्स में एग्जाम्पल आ जाएंगे कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं, तो बताओ है ना उत्तम पुरुष, मैं, देखो मैं ये रहा। आजकल आप, यू है ना सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। इस विषय पर हमारा, वापस हम, हमारा है ना फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष। हम, हमारा सेम ही है। तुम्हें, यू मध्यम पुरुष, उसको थर्ड पर्सन, उसको बुलाकर समझाओ, थर्ड का मतलब अन्य पुरुष। अरे है ना, बेहद आसान है, थोड़ी सी, वही तो मैं कहता हूं इंग्लिश बहुत काम की चीज है, इंग्लिश बहुत काम की चीज है। इससे देखो आपको कितना इजी पड़ गया। अब जिसने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही नहीं पढ़ा इंग्लिश के अंदर, उसका तो क्या करें। बीएसटीसी के अंदर मैंने आपको कैप्सूल दिया था, वही पढ़ लोगे तो ही झंडे गाड़ दोगे, 5 लाख लोगों ने उसको देखा है। तो ये सब बातें हैं, आपने लोगों की बहुत सेवा की है। आपने का मतलब क्या होता है? यू मध्यम पुरुष। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत अप्लाई करो इंग्लिश के शब्दों को तो सब कुछ याद हो जाएंगे। ऐसे सेंटेंस वो आपसे पूछता है। नंबर 2 लगाते हैं अपन निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब है खुद का, सेल्फ। निज होता है ना, निजता, निज मतलब खुद का, अपना। तो निजवाचक नाम में अपना अपना झलक रहा है, मतलब वो शब्द जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः और निज, ये कुछ फेमस वर्ड लिखे हैं। लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि बस इन शब्दों को बाहर गया हो, इन्हीं में से आएगा घूम फिर के। जैसे कि मतलब बेसिकली क्या है कि निजवाचक सर्वनाम वह होता है जो कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करता है, कर्ता के साथ में। कैसे? कि मैं खुद चला जाऊंगा, मतलब मैं चला जाऊंगा भी हो सकता है, लेकिन मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक, खुद वर्ड यूज हो गया। छात्र अपने आप पढ़ सकते हैं, मतलब आप छात्र लेकिन खुद का खुद ही, समझ पा रहे हो ना, खुद का खुद ही, अपने आप ही, मतलब यहां पर अपन अपनापन झलका रहे हैं, थोड़ा निजता दिखा रहे हैं। ठीक है, निजता। खुशी खुद लिख लेगी, खुशी खुद लिख लेगी, ठीक है ना, खुशी लिख लेगी नहीं, खुशी खुद लिख लेगी, थोड़ा अपनापन और झलका दिया अपन ने इस शब्द का यूज करके, खुद का। सुनीता ने अपने आप को, ठीक है, सुनीता ने अपने आप को दर्पण में देखा, वह अपनी पुस्तक स्वयं उठाकर ले आया। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड है। आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज अगर वर्ड दिख गया तुरंत निजवाचक लगा दो, 100% फुल बटा फुल। ठीक है, अरे वही तो मैं कहता हूं, आपने क्या है कि इन टॉपिकों को बहुत हल्के में ले रखा है, पता नहीं कहां से पढ़ के 5-5 मिनट के वीडियो देख के राजी हो गए। राजी होने का जमाना नहीं है, फिर रटते फिरोगे, एग्जाम में कुछ और आएगा। इसलिए ध्यान से समझना, एक एक चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सिविल सर्विस, ये जितने भी ग्रामर कराता हूं, ये पूरी आरएस लेवल की, आरएस का पेपर देख रहा ना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, बस ढंग से जम के पढ़ना समझते हुए। तीसरा निश्चयवाचक। ये निश्चय मतलब कि फिक्स है, फिक्स है, निश्चय, कॉन्फिडेंस है, मस्ट है। क्या? कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द की निश्चितता, मतलब फिक्स, कि हाँ ये तो है ही है, निश्चितता, मस्ट। ठीक है, अपन मस्ट का यूज करते हैं ना, मॉडल मस्ट का यूज करते हैं कब? जब कोई चीज फिक्स होती है। जब क्या होती है, कोई चीज फिक्स होती है, डिफाइन होती है कि ये दरवाजा है तो फिक्स है, निश्चय है कि ये दरवाजा है। ये वह पंखा है, ओके। इसी कुत्ते ने मुझे काटा था, इस सफलता का श्रेय तुम्ही को जाता है। जैसे कोई सिलेक्शन किसी का हुआ, किसी की नौकरी लगी, साफा हाफा पहनाते हैं उसको, आपको ही पहनाएंगे स्टूडियो में के बुला के, जब सिलेक्शन होगा तो उसमें क्या कहेंगे? इस सफलता का श्रेय आप ही को जाता है, तुम्ही को जाता है। मतलब अपने इंडिकेट कर दिया, फिक्स उसे कर दिया, वह आपकी घड़ी है, मतलब अपने फिक्स कह दिया कि तेरी ही है, मतलब निश्चित है। तो जिसमें आपको साफ साफ पता चले निश्चय होता है। इसी का उल्टा एक और होता है, उसे बोला जाता है अनिश्चय, जस्ट उल्टा, हाथों दोनों समझ में आ जाएंगे। ये क्या है? अनिश्चितता का जो बोध कराए। डेफिनेशन वही सेम लिख सकते हो कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द की अनिश्चितता का बोध कराए। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप चाहो 2 लाइन पूरी लिख देना।
अनिश्चितता का बोध कराता हो, अनिश्चयवाचक होता है। जैसे कि किसी, कोई आया है, कुछ, ऐसे शब्द। भाई किसी ने दरवाजा खटखटाया, पता नहीं किसने खटखटाया है, किसी ने दरवाजा खटखटाया है, तो यहां पर साफ साफ अनिश्चितता झलक रही है, कोई फिक्स नहीं है। दूध में कुछ गिर गया है, अब दूध में पता नहीं क्या गिरा है, बट कुछ गिर गया है, क्या पता क्या गिरा है, अनिश्चय है, मतलब फिक्स नहीं है। सुरेश कुछ लिख रहा है, पता नहीं लिख तो क्या रहा है, लिख तो रहा है, अनिश्चय है लेकिन लिख रहा है, कुछ है, मतलब ये शब्द है किसी, कुछ। कोई दिल में रहता है, ठीक है, कोई दिल, कौन रहता है क्या, कौन जाने, कौन बताता है ना, लेकिन कोई दिल में रहता है। दादी कुछ खा रही है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको साफ साफ अंदाजा चल रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब जहां पर कोई निश्चितता नाम की चीज नहीं है, कोई, कुछ, किसी, है ना, ऐसे वाले शब्द जब भी आ जाए, इसमें तो वैसे गलती किसी को भी नहीं, क्योंकि साफ साफ पता अनिश्चित, जो नॉट फिक्स हो, नॉट डिफाइन हो, ठीक है, ओके। फिर देखो मैंने एक बहुत गजब की बात लिखी है, वो ये है, हालांकि थोड़ी अप लेवल की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर चीज समझी जाए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अगर संज्ञा शब्द मिल जाता है तो वो विशेषण बन जाता है। हालांकि विशेषण नंबर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक विशेषण ही है, लेकिन पहले समझो कि जब कोई भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे कि कोई, भाई कोई क्या है, कोई, कुछ, है ना, अभी पढ़ा था अपन, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब फिक्स नहीं है। इसमें अगर संज्ञा शब्द जुड़ जाता है, मैंने मैथ्स की तरह लिखा है, फॉर्मूला भी वैसे लिखा, आप चाहो ऐसे लिख सकते हो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जब संज्ञा शब्द जुड़ जाता है तो विशेषण बन जाता है। लेकिन उतने की क्या जरूरत है, इंटेलिजेंट बच्चे, मैथ्स के स्टूडेंट बन जाओ, अपने आप को मैथ्स की तरह लिखो, शॉर्ट एंड स्वीट, गागर में सागर बनाने नोट्स लिखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अगर संज्ञा शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो विशेषण बन जाता है। जैसे कि कोई, अगर मैं लड़का को नहीं लिखता, मैं ये लिख देता कोई खेल रहा है, लड़का मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई खेल रहा है, क्या बन गया। अगर ये होता, सुनो मेरी बात, अगर मैं ये लिखता कि कोई खेल रहा है, मैंने क्या लिखा, कोई खेल रहा है, तो इस टाइम पर ये क्या है, कोई खेल रहा है, क्या है, ये आपका अनिश्चयवाचक है। भाई कोई खेल रहा है अनिश्चयवाचक है, कोई पता नहीं कौन खेल रहा है, लेकिन कोई लड़का खेल रहा है, ये कंफर्म हो गया कि कोई लड़का खेल रहा है, पॉजिटिव रहना, ऐसा मत लड़का कौन खेल रहा है, नाम की जरूरत नहीं है, यहां पर संज्ञा, लड़का संज्ञा शब्द है, अपने संज्ञा की परिभाषा पता है ना अपन को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके नाम को, तो कोई लड़का खेल रहा है, लड़का संज्ञा शब्द है, तो फिर ये जो है वो विशेषण भी बन जाता है। ये विशेषण का एग्जाम्पल भी है। ऐसी परिभाषाएं पूछी जाती है डीप, कि जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में संज्ञा शब्द मिल जाता है या संज्ञा शब्द जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनता है, तो विशेषण बनता है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ में प्राय, लगभग, मतलब प्राय का मतलब क्या हो जाएगा, 99%, 100% नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 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 पुलिंग क्रिया आती है, पुलिंग। जैसे किसी ने उत्तर दिया, लड़की साउंड क्या नहीं, उत्तर दिया, पॉजिटिव, मतलब पुलिंग निकल के आ रहा है। आज कक्षा में कुछ छात्र उपस्थित हैं, ऐसा नहीं कुछ उपस्थित हुई, मतलब स्त्रीलिंग शब्द नहीं आ रहा, हमेशा लगभग साउंड या आंसर जो निकल के आता है वो बेसिक किसी ने उत्तर दिया। अब किसी के लिए दिया है ना, किसी ने उत्तर दिया, पॉजिटिव लड़कों के लिए आता है वर्ड कि आज कक्षा में कुछ उपस्थित हैं, है ना, ऐसे मतलब ऐसे आंसर होते हैं जिसमें पुलिंग आंसर निकल के आता है, पुलिंग, स्त्रीलिंग कम आता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्राय पुलिंग क्रिया का प्रयोग किया जाता है, बेसिकली उत्तर दिया, है ना, कुछ छात्र उपस्थित हुए हैं, ऐसे वाला वर्ड लगभग। हालांकि ये ठीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ हर चीज़ लिख लो। अब आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब है जब किसी को, मतलब अपन संबंध के, मतलब इशारे से या वैसे मान लो कि कुछ शब्दों से हम संबंध बताएं, वे सर्वनाम शब्द जो दो संज्ञा शब्दों, ध्यान से समझो, वे सर्वनाम शब्द जो दो संज्ञा शब्दों के मध्य स्थान को जोड़ते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, मध्य अपने संबंध को जोड़ते हैं, संबंध को। फिर सुन लो कि हाँ, वापस समझो कि वह सर्वनाम शब्द जो दो संज्ञा शब्दों के मध्य अपना संबंध जोड़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो करेगा वो भरेगा, तो जो, वो, जो, सो, जैसा, वैसा, ये जब भी दिख जाए ना वो संबंधवाचक हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपस में संबंध जोड़ दिया दोनों का, वो ना लाठी और भैंस का क्या संबंध, लाठी भी संज्ञा शब्द है, भैंस भी संज्ञा शब्द है, लेकिन जैसे ही दो वर्ड जुड़े तो आपस में संबंध जुड़ गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है। कि हर कोई कहता ना
अरे यार मैं बहुत बिजी हूँ भाई, मैं बहुत बिजी नहीं आ सकता, बहुत बिजी हूँ, मतलब अत्यधिक व्यस्त है। जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है। ये वही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी होगी, देख लो अब, ठीक है। हाँ, ये वही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी होगी, वही और जिससे। डिंपल ने जो कहा सो कर दिया, मतलब जो, सो, वही, जिससे, जिसे, वही, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जो, वो, ये वर्ड ऐसे हैं। ये सारे के सारे संबंध को बताते हैं। आपको एग्जाम्पलों से ही पहचान करनी। एग्जाम्पल आएगा कि डिंपल ने जो कहा सो कर दिया, तो जो सो दिखते ही संबंधवाचक, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी दिखते ही संबंधवाचक। ये आपको पहचान रखनी है, वेरी इजी। आगे देखो, आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें तो खैर पूछने की जरूरत नहीं है, इसमें प्रश्न का बोध होता है। प्रश्न का बोध होता है कि वहां कौन खड़ा है, यह पुस्तक किसकी है, किसकी शिकायत कर रहे हो तुम, या तुम किसकी शिकायत कर रहे हो। क्वेश्चन मार्क से पहचान में आ जाओगे। वैसे ही आपको देखो कौन है, किसकी है, किसकी है। आप चाय के साथ क्या लेंगे, कवियों को किसने आमंत्रित किया, ठीक है, किसने, क्या, किसकी, ये सब जितने कौन, ये जितने वर्ड है, मतलब जो क्वेश्चन मार्क को दिखाते हो, आराम से प्रश्नवाचक पहचान में आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मैंने लास्ट में 6 के 6 तो हो गए अपने कंप्लीट। एक मैंने बहुत ही बेहतरीन एक या नोट लिखा है। ये नोट बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है, डायमंड से ही महंगा है। यह, वह, ये, वे और वो, ये 5 शब्द ऐसे हैं, ध्यान से समझो। यह, वह, ये, वे और वो, ये 5 शब्द ऐसे हैं। इन 5 शब्दों का प्रयोग अगर किसी प्राणी, ध्यान से एक्टिव रखिए, किसी प्राणी के नाम के स्थान पर अगर होता है तब तो ये पुरुषवाचक है, तब तो ये पुरुषवाचक है। या फिर अगर इन्हीं 5 का वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने में होता है तो ये निश्चयवाचक है। मतलब अभी अपन ने पढ़ा था, ये देखो यहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बता देता हूँ आपको। जब निश्चयवाचक शब्द पढ़े थे ना, बिल्कुल ये निश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक पढ़े रहिए कि वह, तुम्हें, इसी, यह, ये, वह सब है ना, निश्चयवाचक पढ़ा था। और एक अपने पढ़ा था अन्य पुरुष। ये देखो अन्य पुरुष पढ़ा था यहाँ पर, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में शब्द यूज किए थे अपने, देखो यह यूज किया था, यह है ना, वह है ना, ये सब अपने इसी में आता है, वे, वो सब इसी में आ जाते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन तो दूर हो जाएगा। आज डीप क्वेश्चन यही बनता है कि ये 5 शब्द हैं, अगर ये किसी प्राणी के नाम के स्थान पर यूज हो तब तो अन्य, तब तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का भी अन्य पुरुष, जो मैंने अभी आपको दिखाया, 3rd पर्सन, ठीक है। बट अगर यही 5 शब्द किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने में होता है तब ये निश्चयवाचक हो जाते हैं। ये फर्क है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिए कुछ, वह मेज है। अब यहां पर मैंने क्या कहा, किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हुआ, क्या वह मेज है? नहीं, यहां पर प्राणी के स्थान पर नहीं हुआ, साफ साफ पता चल गया कि वह मेज है, ये तो निश्चयवाचक है। ये आपके वस्तु या स्थान को इंडिकेट कर, तो निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक, ठीक है। वह, यह तेज दौड़ता है, यह दौड़, अगर तेज नहीं होता, यह दौड़ता है तो क्या जाता, यह दौड़ता होते ही तो आपका निश्चयवाचक हो जाता, ये दौड़ता है, ठीक है। लेकिन यह तेज दौड़ता है, यह तेज दौड़ता है तो फिर ये पुरुषवाचक हो गया, ये ध्यान रखना है। जैसे कि वह कई दिनों से फुटबॉल खेलता है तो ये आपके पुरुषवाचक हो गया, क्योंकि वह कई दिनों से फुटबॉल खेलता है, मतलब फिक्स हो गया। अपन ने क्या यूज कर लिया, किसी प्राणी का, कि वह कई दिनों से, मतलब किसी प्राणी को नाम इंडिकेट कर रहे हैं, अपन बोल रहे हैं ये वह आपकी घड़ी है, फिक्स है, वह आपकी घड़ी है, निश्चयवाचक है, ठीक है, वह आपकी घड़ी है। लेकिन मैं कह दूं कि वह रमेश की घड़ी है, ठीक है, तो फिर पुरुष बन जाता है। मतलब यहां पर अगर वो प्राणी के नाम के स्थान पर होता हो अगर इन शब्दों का प्रयोग, तब तो पुरुषवाचक है, वरना वो निश्चयवाचक हो जाएंगे। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और कोई छोटी मोटी गलती रह गई तो कमेंट कर देना। ये था सेशन, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। मेरे हिसाब से आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। 100% टॉपिक बहुत छोटा सा था लेकिन शानदार लेवल का बना दिया है। कोई सा भी एग्जाम देना, क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। इसके बाद अपन विशेषण पढ़ेंगे, फिर अब क्रिया पढ़ लेंगे। तो चारों टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चारों 100% जो विकारी शब्द में आते हैं, चारों अपने कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ओके।